हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। पहली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखिए, पहले तो हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की आप कंडीशंस तो ऑलरेडी जानते ही हैं। अगर वो कंसिस्टेंट आएगा तो उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। ओके, तो हम लोग इसमें फोर्थ क्वेश्चन में का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बनाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसको अगर हम बनाएंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। क्या लिखेंगे सबसे पहले, ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वी गेट। ऐसे क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, थर्ड में भी ऐसे ही था। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम कंपेयर किया हमने तो कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a1। सबसे पहले आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2, यहाँ पर 2। तो इस तरीके से 1 2 माइनस 5 माइनस 10 हमने कंपेयर करके लिख लिया साइन के साथ में। अब क्या करिए, a1 अपॉन a2 निकालिए तो क्या हो जाएगा 1/2। b1 अपॉन b2 निकालिए तो 1/2 हो जाएगा। c1 अपॉन c2 दैट इज माइनस 5 अपॉन माइनस 10, माइनस से माइनस 5 1 जा 5 2 जा मतलब 1/2। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों ही क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो लिखेंगे हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और अगर ऐसे कंडीशन होता है तो क्या आएगा, देयरफॉर कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब हमें इसके ग्राफ बनाना होगा, है ना। तो फॉर ग्राफ के लिए क्या करना होगी, पहली इक्वेशन ले लीजिए, क्या था, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप एक बार x को 0 कर दीजिए, एक बार y को 0 कर दीजिए। ओके, तो अगर हम इफ x इज इक्वल टू 0 हम करेंगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ओके, इफ हम y इज इक्वल टू 0 कर दें, एक बार x को 0 करिए, एक बार y को 0 करिए, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू क्या गई, 5 आ गई। इस तरीके से आप बॉक्स बना दीजिए। लेकिन जब बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूजन मत लाइएगा। x और y लिखा, x की 0 पर y कितना है 5, तो 0 पर 5। y की वैल्यू कितनी, 0, तो y की वैल्यू मैंने लिखा, y के सामने 0 लिखा, और x की वैल्यू कितनी 5। इस तरीके से मैंने इसका निकाल लिए कोऑर्डिनेट्स। हम दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये वही है, कुछ नहीं। अगर इसको हम भी 2y, इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, देखिए वही सेम लिखा होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो वैल्यू बदल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, या फिर जो भी, तो वही सेम ही कोऑर्डिनेट आएंगे आपके। मान लीजिए हम x की वैल्यू क्या रख देते हैं इस बार, अगर हम 1 रख दें, इफ x इज इक्वल टू 1, this implies that 2 into 1 plus 2y is equal to 10, 2y is equal to 10 minus 2, क्योंकि ये 2 1 जा 2 इधर आएगा, माइनस में आएगा, तो 2y is equal to 8, y is equal to कितना आ गया 4। if x is equal to हम लोग पुट कर दें 2, तो this implies that 2 into 2 plus 2y is equal to 10,
2y इज इक्वल टू 10, 2 टू जा 4, 4 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, 2 1 जा और 2 3 जा। इस तरीके से हमारा एक और इसका टेबल बना लिया जाए x और y की वैल्यू के लिए। x की वैल्यू 1 पर y की कितनी आई 4, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कितनी आई 3। तो अब हमें क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाने के लिए अब हम ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे। तो आज आपको हम ग्राफ पर बताते हैं कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ कॉपी एक ले लीजिएगा, उसके पेजेस निकाल के उस पर पेस्ट करेंगे। बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेंसिल स्केल का यूज जरूर करिएगा, पेन से नहीं बनाना है। सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई एक्सिस के लिए हम लोग लाइन खींच लेते हैं। ओके, अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ओके, अब हमें यहाँ पे स्केल भी करना होता है ना, स्केल करेंगे कैसे पहले देख लिया जाए। एक्स की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 2 है। तो अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लिया, इधर -1 -2 -3 -4 ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो हम और y पर हम लोग वैल्यू देखते हैं क्या है 5 0 4 3, मतलब इधर भी हम लोग 1 1 का मान लें तो 1 2 3 4, इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे तो यहाँ पर y लिख दीजिए इसको 5, इधर -1 -2 -3 -4। अब हम लोग प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट के लिए पहले स्केलिंग कर दिया जाए, दोनों तरफ देखिए मैंने सेम स्केलिंग की है, तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों तरफ क्या है हमने किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब देखिए 0 पर 5, x पे 0 और y पे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 0, x पे 5 और y पे 0, तो x पे 5 चलेंगे, y पे 0 मतलब यहीं पर आ जाएंगे। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे स्केल से, इसको आप ज्वाइन कर देंगे। अच्छा ये देखिए आपने लाइन थी है ना, लीनियर इक्वेशन थी, लाइन थी, ये लाइन में क्या बनेगा दोनों तरफ एरो, तो आप एरो जरूर बनाइएगा। तो ये हो जाएगा 0,5, ये हो जाएगा 5,0। सेकेंड इक्वेशन क्या है 1,4, एक्स पे 1 चलेंगे, वाई पे 4, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब हमारा है 2,3, एक्स पे 2 और वाई पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1,4 और 2,3, तो देखिए दोनों ही एक लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये यहाँ ये वाली लाइन दूसरी हो गई, वो पहले लाइन थी, दोनों की लाइन दूसरे को क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, इसीलिए इनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, है ना। कंडीशन आपने पढ़ा ही था, जिसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट उसका पढ़ लिया। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद कंपेयर हम लोग करेंगे। तो हम इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी को 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी रिवीजन इसी से हो रहा है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वी गेट a1 a2 b1 b2 c1 c2। चेक करिए, x का कोफिशिएंट a1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर x कोफिशिएंट a2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट क्या है -1 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है -3। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है -8 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है -16। साइन के साथ हमने लिखा, कंपेयर कर तो आप लेते ही हैं।
अब हम रेशियो निकाल दिया जाए तो A1/A2 का रेशियो 1/3 आएगा। B1/B2 का रेशियो देखिए -1/-3, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 आएगा। C1/C2 मतलब -8/-16, माइनस से माइनस क्या 8 बन जा 8 2 जा तो ये बचा 1/2। अब यहाँ पर चेक करिए A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर में है। देखिए दोनों बराबर है, लेकिन क्या वो C1/C2 के बराबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो 1/2 है तो ये बराबर नहीं है। ये किसकी कंडीशन है? ये किसकी पैरेलल लाइंस आती हैं, मतलब नो सोल्यूशन, है ना, नो सोल्यूशन आएगा। पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, है ना। और ये क्या होता है? देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। और कहा भी गया था क्या कि अगर वो इनकंसिस्टेंट तो उसका आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल कंसिस्टेंट होगा तभी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है? 2x + y - 6 = 0। और सेकेंड वाला क्या है? 4x - 2y - 4 = 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए क्या करेंगे? वही पुराना, ऑन कंपेयरिंग विद A1x + B1y + C1 = 0 and A2x + B2y + C2 = 0। तो आपको A1 A2 मिल जाएगा, B1 B2 मिल जाएगा, C1 C2 मिल जाएगा। ओके, तो कंपेयर करिए x कोफिशिएंट A1, x कोफिशिएंट A2। यहाँ पर x कोफिशिएंट 2 और x कोफिशिएंट कितना है? 4। यहाँ पर y कोफिशिएंट B1 यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर B2 यहाँ पर -2, यहाँ पर -6 और -4। इस तरीके से हमने कंपेयर कर लिया। अब हम इनके क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो A1/A2 मतलब 2/4, ये कितना हो जाएगा? 1/2। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। B1/B2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-2 मतलब -1/2। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखते हैं। C1/C2 जब करेंगे तो -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 मतलब 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए A1/A2, यहाँ पर A1/A2 की वैल्यू क्या है? 1/2। यहाँ पर B1/B2 की वैल्यू क्या? -1/2। देखिए वैल्यू सेम है लेकिन निगेटिव यहाँ पर है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं हुए। तो B1/B2 क्या इक्वल हुए? नहीं हुए। इसका मतलब क्या होगा? इसका यूनिक सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। ग्राफ कैसा आएगा? इंटरसेक्टिंग आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी दोनों, है ना। तो ये क्या होगा? फाइनली देयरफॉर कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जब कंसिस्टेंट होगा तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए आप पहली इक्वेशन ले लेंगे। पहली इक्वेशन क्या है? 2x + y - 6 = 0। अब इसमें सबसे बेहतर है कि आप क्या करिए, एक बार x को 0 बना दीजिए, है ना, एक बार y को 0 बना दीजिए, है ना। देखिए इफ़ x = 0 हम करेंगे तो 2 × 0 + y - 6 = 0, ये 0 हो जाएगा। y = 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। इफ़ अब हम लोग क्या करेंगे? y को 0 बनाएंगे, एक बार x को 0, एक बार y को 0। तो ये y को 0 करेंगे तो 2x + 0 - 6 = 0, 2x = 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x = कितना गया? 3। हम लोग इसका टेबल बना लेंगे। टेबल बनाते समय आप ध्यान रखिएगा x और y की वैल्यू में, x के सामने x की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 पर y कितना है? 6। y की वैल्यू 0 पर x कितना है? 3। इस तरीके से हमने एक पहले की टेबल बना लिया। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन जो है उसको लेंगे और उसका ग्राफ के लिए पहले हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। दूसरा हमारा क्या है इक्वेशन? 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? एक बार x को 0 करेंगे। इफ़ x = 0 दिस इम्प्लाइज दैट 4 × 0 - 2y - 4 = 0। ये तो 0 हो गया तो -2y, 4 इधर आएगा तो प्लस का आएगा।
2 1 जा और 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इफ़ y इज इक्वल टू 0, एक बार हम लोग क्या करेंगे, y को 0 बना देंगे, एक बार x को एक बार y को, तो y को 0 बनाइए, तो 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4x, ये तो 0 हो गया पूरा ये वाला टर्म, 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, क्योंकि 4 बन जा और 4 बन जा हो जाएगा। अब इसके लिए भी हम टेबल बना लेंगे, लेकिन टेबल बनाते समय आपको ध्यान रखना है x की वैल्यू के सामने x की वैल्यू, y की वैल्यू के सामने y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 पर y कितना आया -2, x y की वैल्यू 0 पर x कितना है 1। अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे फिर से हम लोग देख लेते हैं, ग्राफ कॉपी पर ही देखेंगे हम लोग इस बार भी। सबसे पहले हम लोग x और y की वैल्यू के लिए हम लोग देखिए पेंसिल से ही बनाएंगे, ये याद रखिएगा आप लोग। पहले हमने लाइन खींच लिया, x और y एक्सिस को डिफाइन किया, ये देखिए x और y की वैल्यू के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारा x एक्सिस होगा, ये हमारा x एक्सिस होगा और ये हमारा y एक्सिस होगा, y डैश x डैश, है ना। चलिए अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। जैसे हमारा ओरिजिन है 0। अब हमारा पहली जो इसकी दिखाया गया था, उसमें दिखाया गया था कि आपको लेना है 0,6 3,0, ओके, 0,6 और 3,0। तो और दूसरे में क्या है 0 -2 1 0, तो आप चाहें तो 2 2 का या 1 1 1 1 ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से मैंने बना लिया। अब इसको प्लॉट करना है, 0 x पे 0 y पे 6, x पे 0 चलेंगे y पे कितना चलेंगे 6, तो इसका मतलब और बढ़ाना पड़ेगा इसका, ये बना दिया जाए 5, ये बना दिया जाए 6, यहाँ तक के हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारा y, तो हमारा ये हमारा y आ गया, तो x पे 0 y पे 6, तो हमारा ये आ गया पॉइंट। फिर x पे 3 y पे 0, x पे 3 और y पे 0, मतलब यही पॉइंट आएगा, और इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे स्केल से, इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। और ये हमारा था 3,0, ये हमारा था 0,6। अब हम लोग दूसरी पॉइंट्स 0,-2 बनाएंगे, x पे 0 और y पे -2, मतलब यहाँ पर आएगा। फिर 1,0, x पे 1 चलेंगे और y पे 0, मतलब यहीं पे रह जाएंगे, और इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो इसको ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से बन के आएगा। और ये हमारा था 0,-2, ये हमारा 1,0 था। अच्छा, तो ये देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर सोल्यूशन पूछा आता, सोल्यूशन हालांकि पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सोल्यूशन पूछा था तो इस पॉइंट को जो इंटरसेक्ट हो रहा था उनको इनको ज्वाइन कर दीजिए। x पे कहाँ पे कट कर रहा है 2 पे, तो x की वैल्यू 2 हो गई, y पे कहाँ कट कर रहा है 2 पे, तो y की वैल्यू भी 2 हो गई। इस तरीके ये सोल्यूशन है अगर ये पूछा जाता तो, ओके। स्केलिंग रह गई है, स्केलिंग कर लिया जाए, है ना, स्केल करेंगे। तो दोनों तरफ देखिए मैंने इक्वल माना है, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। हम लोग स्केलिंग कर देंगे क्या, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इस तरीके से हमारा ग्राफ ये वाला कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में भी हमें पहले तो बताना होगा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिक इसका हमें ग्राफ बनाना होगा, केवल सॉल्यूशन नहीं निकालना है। फोर्थ वाला देखिए 2x - 2y -2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 दिया गया है। दूसरी इक्वेशन दी गई है 4x - 4y -5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 दी गई है। अच्छा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्टली भी बता पाएंगे, जैसे 2/4 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कर 2/4 1/2 हो जाएगा, और 2/5 हो जाएगा। ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो आप समझ जाएंगे तुरंत इसका नो सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get a1 a2 b1 b2 c1 c2।
देखिए तो कंपेयर करिए, x की कोफिशिएंट a1, यहाँ पर x की कोफिशिएंट 2 और यहाँ पर x की कोफिशिएंट 4, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -2 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -4, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -2 और यहाँ पे -5। रेशियो निकालिए तो a1/a2 करेंगे हम, तो 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे b1/b2 निकालेंगे, मतलब -2 -4, तो ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। c1/c2 निकालेंगे तो ये -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2/5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तो इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ये आपको लर्न किया होगा पहले ही आपने कंडीशन इसकी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब इसमें हमें डायमेंशंस इसकी गार्डन की बताना है। चलिए देखिए, इसमें कहीं भी ये नहीं बोला गया कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, लेकिन ये एक्सरसाइज इसी में है, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, तो हमें एक अंडरस्टूड होना चाहिए कि ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। लेकिन पेपर में आता है तो आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं और अलजेब्रिकली भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे बोला नहीं गया, स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ओके चलिए, तो इसमें सबसे पहले बोला गया है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की हमें ब्रेथ और लेंथ को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या, x, और ब्रेथ को हम लोग क्या मान लिया जाए, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को हम लोग मान लेते हैं y। ओके, अब इसमें कहा गया है कि पेरीमीटर जो इसका है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर कॉमा लगा दिया गया है, हुज लेंथ इज 4 मीटर। अब वो दूसरी बात, कॉमा के बाद दूसरी बात कहने लगा है, और फिर इसमें बोला गया इज 36 मीटर, मतलब इसका पेरीमीटर 36 मीटर दिया गया है। तो पहले तो हम लिखते हैं पेरीमीटर कितना होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स x प्लस वाई, मतलब 2 टाइम्स लेंथ इन प्लस ब्रेथ होता है। अब हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज का मतलब इक्वल 36 मीटर, यही तो बोला गया है। तो हाफ इंटू पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 36 हो गया। इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना, तो हम लोग अभी x वाई और y को 0 बना के कर सकते हैं और वैल्यू कुछ पुट करके। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या करें, इफ अभी रहने देते हैं, चलो पहले इसको इक्वेशन हमने बना दिया। केस 2 में क्या कहा गया है, केस 2 में कहा गया है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो लेंथ जो इसकी है, लेंथ इज मतलब इक्वल 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ये बोला गया है ना। तो लेंथ को आपने क्या माना, x, 4 प्लस ब्रेथ को क्या माना, y। तो ये आपकी क्वेश्चन 2 हो गई। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम y की वैल्यू x की वैल्यू डिफरेंट रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर ग्राफ, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ओके, इफ इसको हम लोग ऐसे भी कर लें, y इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए, 36 माइनस एक्स कर दिया जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ x इज इक्वल टू 5 कर दिया जाए, 6 कर दिया जाए, या इसको सबसे बेहतर है 10 कर देते हैं, बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 16। इफ x इज इक्वल टू 16 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 16, मतलब y इज इक्वल टू आ गया 20। ओके, इफ x इज इक्वल टू 20 हम लोग ले लेते हैं, तो देन y इज इक्वल टू 36 माइनस 20 करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू के लिए हमने पॉइंट्स निकाल लिए। हम लोग लिख लेते हैं x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 16 पे y 20 और x की वैल्यू 20 पे y की वैल्यू 16 आ गया।
अब हम दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन कौन सी हमारी है, 1। इक्वेशन 1 ये तो इक्वेशन 1 ही थी। अब हम 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 ये क्या था, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इफ y इज इक्वल टू, अब हम लोग इसमें y इज इक्वल टू भी पुट कर सकते हैं ना, तो इस y इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर दें, 16 पुट कर दें, है ना। y इज इक्वल टू 16, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 प्लस 16, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ओके, इफ y इज इक्वल टू हम लोग पुट कर दें 20 लोग हम लोग नहीं पुट करते हैं, थोड़ा कम पुट कर लें, 12 पुट कर लेते हैं, 12। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 प्लस 12, x की वैल्यू आ गई 16। ओके, अब हम लोगों ने इस दूसरी भी टेबल बना ली x और y की वैल्यू के लिए। x की वैल्यू कितनी है, अब देखिए गलती नहीं करिएगा, y की वैल्यू 16 पर x की वैल्यू 20 आई है, y की वैल्यू 12 पे x की वैल्यू 16 आई है। ओके, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे, पेंसिल का यूज़ करेंगे। चेक कर लेते हैं कैसे बनेगा। और हमने ग्राफ कॉपी ले ली। ग्राफ कॉपी पे हम लोग सबसे पहले स्केल लेंगे। स्केल से पहले एक्सिस को डिफाइन कर दिया जाए। एक्सिस को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने वाई एक्सिस बनाया और हमने एक्स एक्सिस बना लिया। अब हम सबसे पहले इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखिए 16 20 20 16 20 16 16 12, मतलब हम लोग 4 की टेबल में सब आ रहे हैं, सभी 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो हम चाहें तो 4 की टेबल वाला ही कंसीडर कर लें। तो हम लोग कर सकते हैं 0 4 8, इस तरीके से मैंने एक्स एक्सिस बना लिया। नेगेटिव वैल्यू आ नहीं रही तो नेगेटिव मत बनाइए ज़्यादा, -4 यहाँ पे -4 मैंने कर दिया। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई डैश और वाई है, तो यहाँ पर भी बना दीजिए। ये हो जाएगा 4 8। ओके, इस तरीके से हम स्केलिंग कर देंगे। स्केलिंग कर दिया जाए, क्या लिखेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए हमने जो पॉइंट्स निकाले थे एक्स और वाई की वैल्यू, आप एक्स की और वाई की वैल्यू अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही वैल्यू पुट करना है, अपने आप सोचना होता है क्या पुट करना है। चलिए, तो इसमें देखिए 16 पर कितना आया है, 20 आया है। 16 पे कितना आया है, 20। तो x की वैल्यू 16 पे, y की वैल्यू कितनी आई है, 20, मतलब यहाँ पर जाएगा। फिर x की वैल्यू 20 पे, y की वैल्यू कितनी, 16 आई है। x की वैल्यू 20 पे, y की वैल्यू कितनी आई है, 16, यहाँ पर आ जाएगा। और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया और हमने इसको लिख दिया 20, 16, और ये हमारा था 16, 20। ओके, दूसरा है 20, 16, x पे 20 और y पे 16, यही आएगा पॉइंट। और दूसरा है 16, 12, 16, x पे 16 और y पे 12, यहाँ पर आ जाएगा। इसको हमने ज्वाइन करना है। तो जब ज्वाइन करेंगे इन्हीं दोनों पॉइंट को, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा था 16, 12। तो देखिए जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, आप उसको डॉटेड से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिला दीजिए, और जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही एक्स की वैल्यू होगी। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, 20 पे, एक्स की वैल्यू 20 आ गई। वाई पे कहाँ कर रहा है, 16, तो वाई की वैल्यू 16 आ गई, है ना। तो यही आपकी सोल्यूशन हो गई। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, फ्रॉम ग्राफ लेंथ को हमने क्या माना था, x इज इक्वल टू क्या है, 20, और ब्रेथ कितना आ गया, y कितना आ गया, 16, और ये हम मीटर लिख देंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे 4 मीटर एक यूनिट दी गई थी, तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या कहा गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। आपको कौन सी इक्वेशन दी गई है, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। कहा गया राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स
सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर शो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पहला हमें क्या बनाना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए एक एग्जाम्पल देना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए दूसरी इक्वेशन बनानी है। सेकेंड हमें बताना है पैरेलल लाइंस की कंडीशन के लिए हमें एक दूसरी इक्वेशन बतानी है। और थर्ड हमें बताना है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने कहा था आप देख के ही बता सकते हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, तो इसका मतलब A1/A2 की वैल्यू B1/B2 इक्वल नहीं आना चाहिए। तो A1 कितना है 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3 या 2 ही लिख लीजिए, जो भी लिखना था। 3x हो गया प्लस या माइनस हमने लिख दिया y। अब देखिए 2/3 और 3/1 3/-1 क्या इक्वल आएंगे, नहीं इक्वल आएंगे। बाकी आप कुछ भी कर दीजिए, बाकी ऐसे आप कुछ मतलब नहीं है। तो आपकी ये A1/A2 और B1/B2 कंडीशन आनी चाहिए। ये एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जो दिया है वही आपको देना है, बस इस कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन कंडीशन होती है A1/A2, तो A1/A2 का रेशियो B1/B2 के तो इक्वल होना चाहिए, बट C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए इसका रेशियो। देखिए तो A1/A2 का रेशियो इक्वल कराना है तो चाहिए अब तो 2 का लेना, 2 ही ले लीजिए, वरना 2 का दोगुना कर दीजिए। 2 टाइम्स कितना होगा 4x और 3 का 2 टाइम्स कितना होगा 6y। अब देखिए 2/4 कितना होगा 1/2, 3/6 कितना होगा 1/2, दोनों इक्वल आ गए रेशियो। बट C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर -8 है, यहाँ पर आप कुछ और ले लीजिए, मान लिया हमने -5 ले लिया, तो इस तरीके से पैरेलल लाइन की कंडीशन हो गई। कोइंसिडेंट की लाइन का मतलब होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बस आप कुछ ना करिए, इसको 2 टाइम्स करते चले जाइए, है ना, वरना सेम इक्वेशन भी लिख सकते हैं, है ना। तो 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 का 2 टाइम्स 4x, 3 का 2 टाइम्स 6y, -8 2 16। इस तरीके से हमारा कोइंसिडेंट लाइन का आ गया, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1। तो x - y + 1 एक पहली इक्वेशन दी गई है, ओके। और दूसरी इक्वेशन बोला गया है एंड 3x + 2y - 12 = 0। तो पहले तो ग्राफ बनाने हैं, फिर लिखा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। उसके बाद जो ये दोनों लाइन है इनके द्वारा और एक्सिस के से जो बनेगा ट्राइंगल, उसकी वर्टिसेस को बताना है, उस ट्राइंगल को शेड, उस ट्राइंगुलर रीजन को शेड भी करना है। तो पहले हम लोग पहली इक्वेशन लिख लिए हैं, इसके हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सिंपल रूल है, आप एक बार x को 0 करिए, एक बार y को 0 करिए। तो हम क्या करेंगे, इफ x = 0, x को 0 बनाएंगे तो 0 - y + 1 = 0 हो जाएगा। -y 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 1 से फिनिश, y = कितना आ गया 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ y = 0, एक बार y को 0 बनाएंगे, एक बार x को 0 बनाएंगे। y को 0 बनाएंगे तो x - 0 + 1 = 0, x = क्या आ जाएगा -1, क्योंकि देखिए प्लस का था, इधर क्या आ जाएगा माइनस में। तो हम टेबल बना लेते हैं x और y की वैल्यू की, डिफरेंट वैल्यू के लिए। x y हमने x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, देखिए y की कॉलम में लिखेंगे और y की रो में लिखेंगे। y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू कितनी आई -1। अब हम लोग क्या कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। ये हमारी इक्वेशन 2 दूसरी दी थी, जिसके लिए भी ग्राफ बनाना था, प्लॉट करना था। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इफ x = 0, तो आप 3 × 0 + 2y - 12 = 0 हो गया। 3 × 0 0 हो जाएगा, 2y = 12 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, y = कितना आ गया 6 आ गया, है ना। 2 1 और 2 6 जा। हम लोग अब क्या करेंगे, इफ y = 0, एक बार x को 0 किया, एक बार y को 0 करेंगे। 3x + 2 × 0 - 12 = 0। 3x ये तो 0 हो गया, 12 उधर ले गए तो प्लस का 12 हो जाएगा, 3 1 जा और 3 4 जा, x = कितना आ गया 4 आ गया। इसका भी हमने टेबल बना लिया x और y की डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो ये x और ये y है, x की वैल्यू 0 पर y कितना है 6, तो 0 पर 6, y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू कितनी आई 4। तो ये याद रखिएगा। इस तरीके से मैंने पहले से कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जो हमें बनाने हैं उस पर। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी लेंगे। ग्राफ कॉपी पे प्लॉट करने के लिए पेंसिल और स्केल का फिर से हम यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग फिर से एक
डिफाइन करेंगे एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन करेंगे इस तरीके से। उसके बाद में ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, है ना। अब चेक करिए कैसे हमें प्लॉट करना। देखिए 0 1 0 6 4 मतलब 6 तक के जाना है। और तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 0 1 2 3 और हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमारा ग्राफ थोड़ा बड़ा होगा 3 और इसको आगे हम बढ़ा लेते हैं। ओके, तो ये 3 4 5 6 7 ये हमारा हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 1 माइनस का -2 -3 -4। इस तरीके से हमने x x डैश भी बना दिया और y y डैश भी बना दिया। अब हमें ये तो हमारा पहले का आंसर था, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। इसमें हम लोग स्केलिंग करेंगे, स्केल करेंगे तो देखिए दोनों तरफ ही इक्वल मेजरमेंट किया है, तो मैं क्या लिखूँगा, अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस हम लोग प्लॉट करेंगे। x की 0 पर 1, x पे 0 y पे 1, तो ये हमारा पॉइंट आया। x पर -1 y पे 0, x पर -1 यहाँ पर आ जाएगा और y पे 0 मतलब ये यही पॉइंट रह जाएगा और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देते हैं, क्या है 0,1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1,0। अब हम लोग दूसरी लाइन को प्लॉट करेंगे तो 0 पर 6 है, x पे 0 और y पे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा। 4 पे 0, x पे कितना है 4 और y पे 0 मतलब यहीं पे आ जाएगा और इसको हम लोग फिर से स्केल से ज्वाइन कर देंगे। तो हमने इसको स्केल का यूज करके ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा 4,0 था, ये हमारा 0,6 था। अब इसमें ये कहा गया है कि आप जो इसे ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसकी वर्टिसेस बताइए और उसको सेट करिए, लेकिन वो ट्रायंगुलर रीजन किसके बीच में होना चाहिए, इन दोनों लाइंस के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में। तो देखिए एक्स एक्सिस आपकी क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये दोनों लाइन, तो इसके बीच का जो एरिया है यही तो ट्रायंगुलर रीजन है, इसी को तो सेट करना था। तो हमने इसको सेट कर दिया जो हमारा ट्रायंगुलर रीजन है। ओके, ये वाला हमारा पोर्शन जो है इसको हमने सेट कर दिया। अब इसमें यह भी कहा गया इसकी वर्टिसेस बताइए, तो वर्टिसेस बताना बहुत ही, ये देखो 0,1 हो गया, ये 4,0 हो गया, इसको हमें बताना है। इसमें देखिए कैसे बताएंगे, x पे कितना चला है, देखिए x पे 2, y पे कितना है 3, तो ये हमारा 2,3 हो गया। तो अगर इसमें हमें आंसर बताना है तो हम लोग इसी से आंसर बता देंगे। क्या बताएंगे, देखिए लिखेंगे therefore vertices of triangular region are 2,3 -1,0 एंड 4,0। यहाँ पर एरर हो गई है, यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेट 0,1 ना होकर ये हमारा है -1, x पे कितना चले -1 और y पे कितना चले 0, है ना। तो ये हमारा इस तरीके से है, x पे -1 y पे 0, तो ये हमारा -1,0 इसका वर्टेक्स होगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।